कहते हैं मिलता बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। लाइन बड़ी छोटी है लेकिन कमाल की है, सोचना कभी इसके बारे में फुर्सत में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में और खास करके उनकी कही हुई बातों के बारे में। उनकी कही हुई हर एक बात में मैजिक है अगर आप उसे समझ पाए तो। उन्हीं के शब्दों में मैं आपको आज समझाऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ दोस्त मेरे जो बहुत ही निराश होकर बैठे हैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। थक कर बैठे होंगे आप, हार कर नहीं। आज आईने में देख के खुद को एक बार सीना ठोक के कह देना कि बाजी सिर्फ हाथ से निकली है, जिंदगी से नहीं। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनकी माँ बिना शादी के माँ बन गई थी। वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। स्टीव के जन्म होने के बाद उन्होंने उसे किसी को गोद देने का फैसला किया था, लेकिन एक शर्त थी, ख्वाहिश थी उनकी कि स्टीव को ऐसे कपल को ही देंगे जो पढ़ा लिखा हो, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो। फिर ऐसी फैमिली उनको मिल भी जाती है। जो भाई साहब वकील थे, सब कुछ फिक्स हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उस फैमिली ने स्टीव को अडॉप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मन बदल गया था, क्योंकि उनको एक अब लड़की चाहिए थी, लड़का नहीं। तो उसके बाद जो फैमिली वेटिंग में था उन्हें आधी रात को कॉल करके इन्फॉर्म किया गया कि अब एक लड़का अवेलेबल है, अगर आप गोद लेना चाहे तो। उस फैमिली ने हाँ कह दिया। फिर से सब कुछ फिक्स हो गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद स्टीव की बायोलॉजिकल मदर को पता चलता है कि जिसको स्टीव गोद दिया जाने वाला है वो बहन जी तो ग्रेजुएट नहीं है और वो भाई साहब ने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया है। तो उनकी माँ ने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन उस फैमिली ने बहुत ही रिक्वेस्ट की, प्रॉमिस किया कि वो कैसे भी करके स्टीव को अच्छे से पढ़ाएंगे, कॉलेज भी करवाएंगे। तो उनकी माँ ने बात मान ली और स्टीव को उन्हें सौंप दिया। वो फैमिली गरीब था, लेकिन उन्होंने स्टीव को हर तरीके से खुश रखा, उसकी हर कमी को पूरा किया जैसे उन्होंने प्रॉमिस की थी। स्टीव को अच्छे से स्कूलिंग भी करवाया। लेकिन जब वो कॉलेज में आया तब उस फैमिली को फिर पैसों की तकलीफ पड़ने लगी, क्योंकि फ़ीस बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसकी फ़ीस भरने का हर प्रयास किया। 6 महीने के बाद स्टीव को महसूस हुआ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है और मेरे माँ बाप अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरी फ़ीस भरने में, मेरी पढ़ाई पर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया और कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने ये तय किया कि सिर्फ मैं मेरे इंटरेस्ट की ही पढ़ाई करूँगा। लेकिन उस वक्त पे ये सब कुछ बड़ा रिस्की था, मुश्किल था, क्योंकि उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी। तो अपने दोस्तों के रूम पर फर्श पर सोते थे। पैसों के लिए उन्होंने फेंकी हुई कोक की बॉटल्स उठाना शुरू कर दिया और उन पैसों से वो खाना खाते थे। हर संडे को 7 मील चल के हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे, क्योंकि वहाँ पर खाना फ्री में दिया जाता था। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन पेट भर के खाएंगे, ये सोच के इतना चल के जाते थे। उसके बाद उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस करना शुरू कर दिया। उस वक्त पे रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में बेस्ट मानी जाती थी। टाइपोग्राफी को क्या चीज़ और अच्छा बनाती है ये सीखा। इस काम से वो प्यार करने लगे थे। लेकिन उस वक्त पे उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो अभी सीख रहे हैं वो लाइफ में उनको क्या फ़ायदा कराने वाला है। लेकिन 10 साल के बाद जब उन्होंने मैकिंटॉश बनाया तब ये नॉलेज उन्हें काम में आया। ऐसा कंप्यूटर जिसमें दुनिया की बेस्ट टाइपोग्राफी हो। 10 साल बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें समझ में आया कि अगर उन्होंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो आज मैक नहीं होता। और विंडोज़ ने भी वैसे मैक की कॉपी की थी, तो विंडोज़ में भी ये सब चीज़ें नहीं देखने मिलती। कुल मिला के दुनिया को ये चीज़ कभी मिलती ही नहीं। ये बात उन्होंने अपनी स्टैनफोर्ड कॉलेज की स्पीच के दौरान कही है। उनका कहना था कि हमारी लाइफ डॉट्स से बनी हुई है। भविष्य में देख के कभी आप ये सारे डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन पीछे देख के, पास्ट में देख के जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। आप ये भी समझ जाओगे कि वो सब कुछ आपके लिए ज़रूरी था। भले आपको उस वक्त पे तकलीफ हुई थी, लेकिन वो तकलीफ भी आपके अच्छे भविष्य के लिए ही थी। अभी आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आगे जाके डॉट्स को कनेक्ट हो जाएगा। आपको यकीन करना होगा आज पे, खुद पे, अपने टैलेंट पे, अपने नसीब पे, क्योंकि आज का डॉट आगे जाके कहीं ना कहीं पर कनेक्ट होगा। ये विश्वास आपको दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा और जब आप अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे तब जाके ही आपकी लाइफ बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। स्टीव की कहानी पर वापस आए तो 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी के गैराज से अपने दोस्त के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। रात दिन मेहनत करते गए और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से 4000 एम्प्लॉयज़ वाली $2 बिलियन की कंपनी हो गई थी। स्टीव जॉब्स के दिमाग की वजह से एप्पल बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती गई।
वो बहुत ही तेज़ डिसीजंस लेते थे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते थे, रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा लेते थे। लेकिन यही बात कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को पसंद नहीं आई। अंदर अंदर फिर क्लैशेस होने लगे और स्टीव को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स पूरी दुनिया में फेमस थे उस वक्त, और ऐसे में कंपनी ने उनको निकाल दिया तो क्या इज्जत रही होगी, और उन्हें कितना दुख हुआ होगा कि खुद की बनाई हुई कंपनी में से लोगों ने उनको बाहर धकेल दिया है। कुछ वक्त तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या किया जाए, अब सब बर्बाद हो गया था, वापस ज़ीरो पर आ गए थे जहाँ पर थे। मैंने वीडियो की शुरुआत में वैसे आपसे एक बात कही थी कि बाजी सिर्फ हाथ से निकली है, ज़िंदगी से नहीं। स्टीव ने देखा कि इतना होने के बाद भी वो अपने काम से आज भी इतना प्यार करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। मतलब वो फिर से शुरुआत कर सकते थे और फिर से वहाँ तक पहुँच सकते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक एप्पल बना सकता हूँ ना, तो 1000 एप्पल भी खड़ी कर सकता हूँ। और अब तो वो बिगिनर थे, मतलब कोई सक्सेस का प्रेशर भी नहीं था। मतलब लाइफ ने उन्हें उनके हाईएस्ट क्रिएटिविटी वाले फेज में लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ वक्त के बाद उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर्स की स्थापना की और साथ में पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की भी शुरुआत की। नेक्स्ट ने एप्पल जैसे ए ग्रेड की क्वालिटी देना शुरू कर दिया था और पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। और आज भी पिक्सार दुनिया का सबसे बेस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। आगे चल के एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और स्टीव को उसके बदले में $427 मिलियन दिए गए, प्लस अब वो एप्पल के सीईओ बन के वापस आए थे। एप्पल नेक्स्ट द्वारा बनाई गई, डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। व्हाट अ कमबैक। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर एप्पल ने मुझे नहीं निकाला होता तो मैं अपनी लाइफ में इतने बड़े मुकाम तक कभी नहीं पहुंचता। ये दवा कड़वी थी, लेकिन शायद मुझे इसकी ज़रूरत थी। उस वक्त में समझ में नहीं आया था, लेकिन सालों के बाद डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि ज़िंदगी कभी कभी ऐसी ठोकरें मारती रहेगी, लेकिन आपको खुद पर से विश्वास नहीं खोना है। मैं इसीलिए इतना आगे बढ़ पाया हूँ क्योंकि मैंने अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको भी वो काम ढूंढना पड़ेगा जिसे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, खोजते रहिए। वो दिल की बात है, जिस दिन आपको वो काम मिल जाएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक और बात है स्टीव जॉब की जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उतना टाइम नहीं है शायद, बट कर लेते हैं बात। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था कि हर रोज़ ऐसे जिए कि वो आपकी लाइफ का आखिरी दिन है। तो वो बात कभी ना कभी सही साबित हो जाएगी। इस कोट को पढ़ने के बाद उन्होंने ऑलवेज रोज़ अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर आज का दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो काम करता जो मैं अभी करने वाला हूँ। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। आप भी रोज़ अपने आप से ना ये सवाल पूछें, आपको अंदर से खुद ही सारे जवाब, मोटिवेशन, एनर्जी सब कुछ मिलता जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी दिन में मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपका टाइम वेस्ट करता हो, जिसका आपके फ्यूचर के साथ कोई लेना देना ना हो। आप थके हुए भी होगे ना तो खड़े हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, क्योंकि सिर्फ आज का ही दिन है आपके पास। जो करना है आज ही करना है। लाइफ का एक दिन बचा होगा तो क्या आपको फेलियर का डर रहेगा? आपको उस काम में से कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या आपको कोई रोक पाएगा उस काम को करने से? नहीं रोक पाएगा, और आप किसी को रोकने भी नहीं दोगे। वैसे स्टीव जॉब के ऊपर फिल्में भी बनी हुई है, यूट्यूब पर भी फिल्म है, तो आप ज़रूर से सर्च करके देखना, तो आप थोड़ा सा और नज़दीक से उनको जान पाओगे। बाकी आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। वैसे कुछ कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ ऐड करना चाहते हो स्टीव जॉब की स्टोरी के अंदर तो बाकी हमारे व्यूअर्स भी उसे देख पाए। अगर ये सारे वीडियोज़ को आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात रही आपको मोटिवेट करने की, तो वैसे मैं कोई मोटिवेटर तो नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टोरी टेलर एंड आई एम जस्ट एन एक्टर। मैं आपको स्टोरीज सुनाता हूँ सक्सेसफुल लोगों की, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फिक्शन स्टोरीज़ भी सुनाऊंगा, मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी सुनाऊंगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो कमेंट करके बताना क्या हम फिक्शन स्टोरीज़ भी आपको सुना सकते हैं या नहीं। आप कहेंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।